उसने मुझे छुरा लगाया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हमें जितना लगता था उतना पागल नहीं है वो, बहुत खतरनाक है। अबे चुप, मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूँ, बहुत देखे उसके जैसे। उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी माँ से कहना कि जमीन हमें दे दे, वरना यहाँ लफड़ा नहीं चाहिए। डॉक्टर अंकल। सोनू, वो गुंडे यहाँ क्यों आए थे? उन्होंने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा, पर आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे ऐसा कुछ बोल रहे थे। उनकी तरफ ध्यान मत दो, मैं देखता हूँ उनका क्या करना है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई को समझाइए ना आप। आई आजी को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने जा रही है। क्या तुम्हारी आई ऐसा कर रही है? लेकिन तुम्हारी आजी पागल नहीं है। वही तो ना, मैंने उसे समझाया पर वो समझना ही नहीं चाहती। शायद वो आपकी सुनेगी। चलिए ना मेरे साथ, हम उसे समझाते हैं। अच्छा चलो। मधु मैडम, ये क्या कर रही हैं? आप आजी को दूर भेज रही हैं। इसकी तरफ गुस्से से देखने से चीजें बदलने वाली नहीं है मधु मैडम, आप प्लीज उन्हें दूर मत भेजिए। तुम फिर से आ गए? आई, यही है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मेरी जान लेना चाहता है ये। मेरा गला दबाया। इसे पुलिस के हवाले कर दो। इसे जेल भेज दो। इसे जेल भेज दो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में घर आता है और मुझे मारने की कोशिश करता है। मैं नहीं आजी, ये क्या बोल रही हो? मैं तो यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। क्या आपको याद है, आप एक बार खो गई थीं, फिर आपको ढूंढकर वापस घर ले आए थे? वो मैं ही हूँ। नहीं, तुम हमारे घर आए और मुझे लेके गए, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अरे आजी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको कमरे में क्यों बंद करूंगा? और आप दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मारने की कोशिश नहीं की, मैंने कमरे में बंद भी नहीं किया इन्हें। अजी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप मुझे बताइए, वो आदमी कैसे दिखता था? मुझे बताइए, हम उसे ढूंढ निकालते हैं। मुझे पागल ठहराना चाहते हो? पुलिस को बुलाओ। इसे जेल भेज दो। इसे जेल शांत हो भेज जाइए। दो, अभी के अभी। आई आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। अजी शांत हो जाइए। देखिए, वो हमें कुछ भी नहीं करेंगे। ये भगवान के अवतार है, ये तो मदद करने के लिए आए हैं हमारी। तुम दोनों भी ना इस इंसान से दूर रहना। आई प्लीज। देखो, तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे मेरे सुधीर के पास ले चलो। मैं उसे इसके बारे में बताती हूँ, फिर वही इस आदमी को सबक सिखाएगा। हाँ, जाएंगे। पापा के पास ले जाती हूँ आपको, लेकिन अभी अंदर चलिए। आप सोकर उठिए, फिर चलते हैं। हाँ, चलिए आप। माफ करना डॉक्टर, माँ जी ने आपको बहुत कुछ सुनाया। उनके ये पैनिक अटैक अब बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह से मैं उन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाने वाली थी। उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती, और अगर आई को ठीक करना है तो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना ही पड़ेगा। जल्द से जल्द इस बुढ़िया का कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं, लेकिन कोई अपना अपने साथ जितना सुखी रह सकता है, वो दूसरों के साथ कैसे रहेगा? कोई घर का इंसान बाहर जा रहा है, घर से दूर हो रहा है, ये कितना बुरा होगा। अब मेरा ही देख लीजिए, मेरा अपना कोई नहीं है, सब मुझे छोड़कर चलेगा। इसलिए किसी को घर से दूर होता हुआ देख दुख होता है, तकलीफ होती है मुझे। डॉक्टर, देखो कितना खून निकल रहा है। ध्यान कहाँ था आपका? रुको, मैं मरहम लेके आती हूँ। अरे ये सब क्या है बाबू भैया? ये क्या हालत बना रखी है आपने? हाँ, अभी तो आपको बच्चों की शादी करवानी बाकी है और उसके पहले ही आपने बिस्तर पकड़ लिया। बाबू भैया, सच में आपका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। देखिए ना भैया, 2 हफ्ते हो गए हैं, खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती।
इतनी सारी दवाइयाँ गोलियां ले रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। जो डॉक्टर ने कहा था वो सारे टेस्ट करवाए हमने, लेकिन अब रिपोर्ट में क्या आएगा वो पता नहीं। मंगल भाभी, आप है ना चिंता मत कीजिए, हमें ना आप परेशान मत होइए। इन्हें कौन से डॉक्टर के पास ले जाना ना वो हम देखते। अब मैं भी देखता हूँ कैसे ये ठीक नहीं होते। अरे इतने बड़े वाड़े के मालिक हो आप और ऐसे बिस्तर पकड़ना अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप है ना, बिल्कुल चिंता मत करना। जितनी दवाइयाँ दी है ना वो वक्त पर ले लेना और 3 बार दबा के खाना खाना। किसी भी चीज को मना मत करना। शराब भारी पड़ रही है, कल इन्हें अगर कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? किसका मुंह देखेंगे? अरे मंगल भाभी, आप रोइए मत, जल्दी ठीक हो जाएंगे बाबू भैया। अरे कुछ नहीं होगा बाबू भाई को, हम लोग किस लिए हैं? आप टेंशन मत लेना मंगल भाभी, आपको कभी भी कहीं भी कोई भी चीज चाहिए बस एक फोन कर देना, हम फौरन हाजिर हो जाएंगे। हाँ हम सब लोग मिलकर बाबू भाई को ठीक कर देंगे, मतलब कर ही देंगे। नमस्ते। नमस्ते। आप ही मधु हो क्या? हाँ। मैं डीवाई अस्पताल से आया हूँ, आपने मुझे फोन किया था। आइए ना, पेशेंट अंदर है। आइए डॉक्टर। डॉक्टर, आज भी इन्हें 3 बार पैनिक अटैक आया था। उन्होंने ग्लास भी तोड़ दिया। तुम इसे बाहर निकालो, दूर रखो इसे। मैं? इसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। आई, आप कैसी बात कर रही हो? जब घर में कोई नहीं होता तब आता है और मुझे मारने की कोशिश करता है। अज्जी, देखिए ये डॉक्टर अंकल है, हमारी मदद करने आए हैं और आप कुछ भी बोल रही है। देखा आपने डॉक्टर, यही चलता रहता है, पहचान वालों को भी अनजान समझती हैं। अब मैं इनकी मदद कर रहा हूँ तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इनकी जान ले लूंगा। एक्चुअली क्या है ना, गांव में कुछ गुंडे हैं जो इन्हें परेशान करते हैं, जान से मार डालने की धमकी भी दी थी उन्होंने। उसी बात को लेकर बैठी हैं, इसलिए सबके साथ ऐसे ही करती हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ही आते हो यहाँ और मुझसे कहते हो मैं सुधीर हूँ और मुझे मारने की कोशिश करते हो, मारने की कोशिश करते हो। आई, सो जाइए। आप जरा मेरे साथ आइए, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। हाँ चलिए, आइए। बोलिए डॉक्टर, क्या कहना था आपको? वो जो अंदर है वो कौन है? वो हमारे फैमिली फ्रेंड है। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? नहीं, कुछ नहीं। आज ही उनकी तरफ देखकर ही बोल रही थी कि मुझे मारने आया था, इसीलिए पूछा कि आखिर ये है कौन। वैसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। इन दिनों उन्होंने हमारी मदद की है। माँ जी को इस पैनिक अटैक के चलते हर अनजान इंसान उन्हें मारने के लिए ही आया है। उन्हें ऐसा ही लगने लगा है। आपकी बात सच हो सकती है, लेकिन हर पेशेंट पर यह बात लागू नहीं होती। मतलब? बहुत बार ये होता है, अटैक आने वाले पेशेंट्स कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातें बहुत बार उनका भ्रम होती हैं, लेकिन कभी कभी सच भी हो सकती हैं। अच्छा वो रहने दो, मुझे बताइए आपकी और इनकी कब से जान पहचान है? यही कोई महीना 1.5 महीना। 1.5 महीना? मतलब मुझे लगता है बहुत कम समय है किसी को अच्छी तरह से जानने के लिए। आप क्या कहना चाहते हो डॉक्टर? आई सच बोल रही है? नहीं, ऐसा कहा तो जा सकता। आज ही जो इल्जाम लगा रही है वो पूरी तरह से झूठ है। ये मानने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात बताता हूँ, इस आदमी पर या किसी भी अनजान व्यक्ति पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना। लेकिन वो मेंटल हॉस्पिटल का क्या? वो हम देखेंगे, मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको।
और उन्हें फिर से कुछ हुआ तो मुझे बुलाइए। लेकिन देखिए, मैंने जो कुछ भी आपको कहा है उस पर अच्छी तरह से सोचना। किसी पर भी तुरंत भरोसा मत करना, समझ गई? जी। अब मैं चलूं? क्या हुआ डॉक्टर? ऐसे अचानक क्यों बुलाया आपने मुझे? हमें जल्द से जल्द उस सोनू का और मधु का बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या? अरे ये सब क्या बोल रहे हैं आप? और ऐसा क्या हो गया कि आप उन दोनों की जान के पीछे ही पड़ गए? सब बताता हूँ। उस सोनू की आजी को चेक करने के लिए आज एक डॉक्टर आया था। उसे मुझ पर शक हुआ है। आज उसे शक हुआ है, कल सोनू और मधु को भी हो सकता है। तुरंत वह पुलिस के पास चली जाएंगी और डिम्पल, मैं नहीं चाहता कि ये मामला पुलिस तक पहुंचे। उससे पहले उन दोनों को ठिकाने लगाना होगा। अरे डॉक्टर, लेकिन जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला मत कीजिए आप। आप पुलिस से दूर रहना चाहते हैं, ये मानती हूँ मैं, लेकिन आपकी एक गलती आपको हमेशा के लिए जेल में पहुँचा सकती है। तो अब जो कुछ भी करोगे ना, वो सोच समझ कर कीजिए, वरना आप फंस जाएंगे। मैं क्यों फंसूंगा? अरे अब उस सोनू और मधु की जान लोगे और ऐसा कांड करोगे तो फंसोगे ही ना आप। मैं कुछ नहीं करूंगा, ये कांड तुम करोगे। उन दोनों की जान तुम्हें लेनी है, वैसे ही जैसे तुमने नीलम को मारा। आज के बाद ऐसे सारे काम तुम्हें करने हैं। डिम्पल, तैयार हो जा उस मधु और सोनू का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। हाँ सोनू, बोलो। आपने कहा था ना कि आप आई को समझाओगे, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? सोनू, तुम शांत हो जाओ। क्या हुआ है? दोस्त के यहाँ होली खेलने जाने के लिए मना कर रही है। आप समझाओ ना उसे। मैं अभी रंग नहीं खेलूंगी तो क्या बूढ़े हो जाने के बाद खेलूंगी? नहीं सोनू, यही उम्र है तुम्हारी। सच कहूँ तो मैं भी कल बाड़े में रंग खेलने वाला हूँ। मैं तुम लोगों को बुलाने ही वाला था, लेकिन अब तुम्हें अपने दोस्त के यहाँ जाना है। ठीक है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ रंग खेलना मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आई नहीं, आई का टेंशन मत लो, मैं आई से बात करूंगा। आप कितने अच्छे हैं अंकल। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। बाय। डॉक्टर, अभी अभी आपने मुझे कहा ना कि इन दोनों की जान लेनी है, और अब इसका फोन आ गया तो मीठी मीठी बातें शुरू कर दी आपने। अरे आप ना गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हो। अभी तुमने मेरे सारे रंग देखे ही कहाँ हैं? एक मिनट, कहीं इस रंग पंचमी में उन दोनों को वाड़े में बुलाकर मेरे हाथों खून करवाने का प्लान तो नहीं है ना आपका? ये देखो डॉक्टर, त्योहार के दिन में ऐसा कोई काम करूंगी ऐसा मत सोचना। वैसे भी तुम्हें ही उन दोनों का खेल खत्म करना है, लेकिन ये खेल खत्म होने से पहले उस खेल का मजा मैं लूंगा। जाओ तुम। एक गोली, मजे ही मजे। डॉक्टर, आपको रंग पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ। डिम्पल, तुम्हें भी ढेर सारी बधाइयाँ। डॉक्टर, इस रंग पंचमी के बाद ना हमारी जिंदगी में अलग अलग नोटों के बहुत सारे रंग होने वाले हैं, देखना। मेरे कहने के मुताबिक रहोगी, जो मैं कहूँ वो करोगी, तो देखना तुम नोटों के रंग में कैसे रंग देता हूँ तुम्हें। चीनू, हम बाल्टी भर पानी लेकर आते हैं और उससे खेलते हैं। हाँ, ए टोनिया, बाल्टी भरकर पानी क्यों लाओगे? एक तो गांव में पानी नहीं है, पानी से नहीं खेलने दूंगी मैं, समझे? पानी से नहीं खेलेंगे। ठीक है। आप दोनों को रंग पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ। तुम्हें भी। अरे ऐसे बधाइयाँ थोड़ी ना देते हैं। बधाई कैसे देते हैं
रुको 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 टोनिया, बालों में नहीं, बालों में नहीं। बालों में कौन उड़ा रहा है? डॉक्टर, आपको रंग पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ। हाँ, तुम्हें भी बधाइयाँ। आपने हमारी जिंदगी में रंग भरे हैं, इसीलिए हम सब आपको रंग लगाने आए। अरे नहीं नाम्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हम आपकी बात नहीं सुनेंगे मतलब नहीं सुनेंगे। आज तो रंग लगा कर ही रहेंगे। हाँ। अरे नहीं। बाबू भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? क्या कर रहे हैं? आप बीमार हो ना? तुम पियो या मत पियो, मुझे पीनी है तो मुझे बोतल। अरे बाबू भैया, अरे आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? हाँ? अगर किसी ने देखा ना तो मुझ पर ही शक करेंगे। अगर आज ही ने देख लिया ना, यहीं गाड़ देंगी मुझे। लाओ दो मुझे, लाओ। ओ बाबू भाई, ये कर क्या रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? हाँ, जरा अपनी हालत तो देखिए। एक टांग स्मशान में पहुंच गई है, फिर भी अकल नहीं आई आपको? अरे मैं अभी शराब नहीं पी रहा हूँ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखो, मैं किसी के नहीं सुनूंगा। आज के रंग पंचमी है ना? हा? क्यों तुम ऐसी बात करते हो? मैं आज किसी के नहीं सुनूंगा। अरे बाबू भाई, अरे यार, पता नहीं अब इन बाबू भाई का करे क्या। था वो गलती से वो धक्का लगा। मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये गलती से हुआ। डॉक्टर इतना क्यों बुरा मान रहे हो? कोई बात नहीं, होता है। सोनू, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? पानी चाहिए, रंग खेलते खेलते प्यास लग गई। अच्छा, तुम बैठो, मैं पानी ले आता हूँ। आप क्यों अंकल, मैं खुद ही ले लूंगी। अरे तुम बेस्ट फ्रेंड हो ना मेरी। बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता। तुम बैठो, मैं ले आता हूँ। सो स्वीट ऑफ यू अंकल।
ये लो सोनू। थैंक यू अंकल। आप भी चलकर हमारे साथ डांस कीजिए ना। मैं नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मुझे नहीं आता ये डांस वांस। लेकिन मुझे आता है ना, मैं सिखाऊंगी आपको। मैंने आई की डांस क्लास में सीखा है। या आई को कहूँ आपको सिखाने को, वो फीस भी नहीं लेंगी। क्या सोनू, तुम भी ना। चलिए ना अंकल प्लीज, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मानेंगे। सोनू तुम, हाँ ठीक है, चलो। चलिए। सोनू क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है, शायद डांस की वजह से। नहीं, मुझे ये कुछ और ही लग रहा है। क्या हम डॉक्टर के पास चलें? रहने दीजिए, इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास क्या जाना। ठीक हूँ मैं। तुम कुछ ठीक वीक नहीं हो, मैं देख रहा हूँ। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम एक काम करो, ऊपर मेरे कमरे में जाओ। हाँ, वहाँ नीचे की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। और जब ठीक लगेगा तो वापस आ जाओ नीचे। नहीं डॉक्टर अंकल, रहने दीजिए। क्या मतलब रहने दो? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम मेरे कमरे में जाओ, प्लीज जाओ जाओ। ठीक है। भगवान किसी को इतना सुंदर क्यों बनाता है? फिर मेरे जैसा इंसान कंट्रोल कैसे कर पाएगा? अब तुम्हारी इस खूबसूरती का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। सोनू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे यहीं कहीं पर होगी वो। ऊपर 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 है वो। सोनू क्यों इतनी खूबसूरत दिखती हो तुम? इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए, पता है? फिर लोग नजर लगाते हैं, बुरी नजर से देखते हैं, गंदी नजर से देखते हैं। उन्हें तुम अच्छी लगती हो, तुम्हें पाने की चाहत हो जाती है, जैसे अब मुझे हो गई है। और जब मुझे कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो मैं उसे हासिल कर ही लेता हूं। सोनू, आप यहाँ? सोनू कहाँ है? क्या? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? वो तो नीचे रंग खेल रही थी ना? नहीं, आप नीचे रंग खेल रहे थे ना? आप यहाँ? हाँ, वो मेरी आंखों में रंग गया था, उसे साफ करने के लिए ऊपर आया था। मैं मुंह धोने के लिए नीचे ही जा रहा था, इतने में आप आ गई। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि वो अंदर है?
अगर ऐसी बात है तो आप अंदर आकर देख सकती हैं। क्या है ना कि अगर शक का राक्षस सर पर सवार हो जाता है ना, तो ना हुई बातें भी सच होने का भ्रम पैदा कर देता है। फिर हम उसी का विश्वास कर लेते हैं और खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप अब अंदर आइए और देख लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर, सॉरी। सोनू नीचे नहीं दिखी तो मैंने सोचा वो ऊपर आ गई होगी, इसलिए उसे ढूंढने चली आई। आप अपना काम कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको अगर तसल्ली करनी हो तो आप देख सकती हैं, मुझे उसका बुरा नहीं लगेगा। नहीं डॉक्टर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चलती हूँ मैं। लोग मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर लेते हैं पता नहीं। क्या वो आपकी लड़की अब तक मिली नहीं क्या? नहीं मिली। आपने ऊपर देखा ना? हाँ, ऊपर डॉक्टर थे लेकिन सोनू नहीं थी। सच में देखा ना? हाँ, नहीं है वो। इस लड़की को पूछना ही भूल गई। इसने सोनू को ऊपर जाते हुए देखा था क्या? नहीं, लेकिन वो अंदर होती तो दिख जाती, और डॉक्टर के कमरे में होती तो उन्होंने अंदर आकर देखने को नहीं कहा होता। कहाँ चली गई होगी? ऐसे होते हैं लोग, मुझे ठीक से तुम्हें प्यार भी नहीं करने दे रहे। ये दुनिया बहुत बुरी चीज है, सच्चे प्यार की कद्र ही नहीं है किसी को। अब दो इंसान प्यार कर रहे हैं तो बीच में आने की कोई जरूरत है क्या? नहीं। अब तुम ही मुझे बताओ, प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? बताओ ना। नहीं है ना? अब तुम्हें कोई तकलीफ दिए बगैर मैं तुमसे प्यार करने वाला था, लेकिन नहीं, तुम्हारी आई आ गई बीच में। हाँ, तुम्हारी आई भी मुझे पसंद है, पर तुम्हारे जितनी नहीं है। तुम स्पेशल हो। सांसें तो चल रही हैं, क्या करूं? शायद दवाई का डोज ज्यादा हो गया। डिंपल, जल्दी से ऊपर आ जाओ, किसी को पता चले बगैर ऊपर आओ। सांसें तो चल रही हैं। कौन है? अरे अब मुझे फोन करके बुलाया तो और कौन होगा? क्या काम है? तुम्हें ऊपर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? अब मुझे कोई क्यों देखेगा? सब लोग रंग खेलने में मस्त हैं अभी। क्या काम है बताइए ना। बताता हूँ, पहले अंदर आओ। हे भगवान, अरे डॉक्टर ये क्या कर दिया आपने? कहीं जान तो नहीं ले ली ना आपने इसकी? अरे आप इंसान हो या हैवान हो? त्योहार के दिन तो कम से कम इंसानियत दिखाई होती। अब इसकी बॉडी छुपानी है इसलिए आपने मुझे बुलाया ना? मुझे पता था कि ऐसा कोई कांड के बगैर आपको मेरी याद आएगी ही नहीं। दूंगा एक रखकर। मुझे क्या कहना है वो तो सुन लो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई है या बेहोश कर दिया आपने? कभी कभी मुझे आप पर इतना गुस्सा आता है ना। अरे कम से कम अपनी उम्र देखो और इसकी उम्र देखो। अरे कैसा पत्थर का कलेजा है आपका। डिंपल, सुन रहा हूँ इसलिए कुछ भी मत बोलो। जैसे तुम सोच रही हो वैसे कुछ नहीं हुआ है। अभी उसकी आई थी, मैंने उससे झूठ कहा कि वो यहाँ नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं जाकर उसे संभालता हूँ। आपने कुछ नहीं किया है ना? तो फिर अचानक से ये बेहोश कैसे हो गई? वो नीचे डांस कर रही थी तो चक्कर आ गया होगा। डिंपल, मुझे ऐसे मत देखो, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम यहीं रुको, वरना उसकी आई को पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला था और ये यहाँ बेहोश पड़ी है। डिंपल देखो, हमें ये करना ही पड़ेगा, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पैसे चाहिए ना तुम्हें? चाहिए ना, इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ, वरना इस तरह के लफड़ों में पड़ने की क्या जरूरत थी मुझे? बताइए क्या करना है मुझे? ठीक से सुनो। समझ गई? समझ गए। तो वैसे ही करना।
मिल गई सोनू? नहीं, यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली गई। लेकिन सोनू मेरे पास आई होगी, ऐसा क्यों लगा आपको? इस लड़की ने बताया मुझे। ये अरे ये तो बहुत शैतान बच्ची है, सबको अप्रैल फूल करती है और सबके मजे लेती है। आप इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। मुझे लगता है सोनू शायद घर चली गई होगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसे अकेले छोड़कर वो नहीं जाएगी। और अगर मैं उसे ढूंढने घर चली गई और वो यहाँ आ गई तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी किसी कारण से वो घर चली गई होगी तो वाड़े में वापस आ जाएगी। वैसे भी यहाँ कहीं दिख नहीं रही है वो। डिम्पल भी नहीं दिख रही है। मुझे लगता है डिम्पल और वो कहीं बाहर चली गई होंगी। फिक्र मत कीजिए, वो दोनों वापस आ जाएंगे। आप और टेंशन में दिख रहे हो, क्या हुआ? उस आंटी को क्यों बताया तुमने? कौन आंटी? मैं किसी आंटी को नहीं जानती। मुझे तो किसी के लफड़े में पड़ना अच्छा नहीं लगता। मैं भली और मेरा काम भला। झूठ मत बोलो। उस आंटी ने मुझे सब बता दिया कि तुम्ही ने उन्हें बताया है। ऐसी बात है? सब कुछ बता दिया है तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम छोटी हो ना, वैसा बर्ताव भी तो करो। बड़ों के बीच में मत पड़ना, वरना बहुत मार मिलेगी। क्या हो गया? इस पर क्यों चिल्ला रहे हो आप? इन्होंने अपने कमरे में एक लड़की को छुपाया है। मैंने बता दिया, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। दादी, आपने अपने कमरे में किसी लड़की को छुपाया है? अयो! अरे तुम भी कहाँ इसकी बातों में आ गए? हाँ, ये बच्ची है, कुछ भी बड़बड़ाती रहती है। तुम जाओ खेलो, इसकी कहाँ सुनते हो? तुम ही बताओ टोनिया, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम्हें झूठ लग रहा है तो चलो मैं दिखाती हूँ। हाँ चल। ए टोनिया, नहीं, ऊपर मत जाना, वहाँ कुछ भी नहीं है। ऊपर क्यों नहीं जाऊँ मैं? इसका मतलब आपने जरूर किसी को कमरे में छिपाया है। हाँ, वहाँ कुछ नहीं है टोनिया, मेरा विश्वास करो। तो घबराते क्यों हो? हमें जाने दो ना। अरे कुछ नहीं है टोनिया, सुनो तो। अरे डॉक्टर, दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ, आपको भी शुभकामनाएं। चलो अब चंदा लाओ। क्या? अरे जाकर बैलों की दौड़ लगाते हैं ना, नाचो। अरे नहीं, ढिंग चैक, ढिंग चैक, ढिंग चैक, छोड़ी। ढिंग चैक, अरे। ढिंग चैक, ढिंग चैक, ढिंग चैक, ढिंग चैक, ढिंग। देखो, मुझे लगता है वो लड़की यही कहीं होनी चाहिए। अरे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। समझो, डॉक्टर ने किसी लड़की को छुपाया, पर डॉक्टर ने क्यों छुपाया होगा? और उन्होंने छुपाया भी होगा तो वो लड़की छुप कर क्यों बैठेगी? वो दोनों क्या लुका छुपी खेल रहे होंगे? जैसे 1 2 3 4 भाव। अजी तुम्हारी पिटाई करती है ना, वही अच्छा है। तुम्हें कुछ समझता ही नहीं। हाँ रहने दो, नहीं समझता मुझे कुछ। मगर तुम्हें यहाँ कोई लड़की दिख रही है? वही तो समझ नहीं आ रहा, आखिर वो लड़की गई कहाँ? अब मुझे ये सब क्यों पूछ रही हो? मुझे थोड़ी ना मालूम है। वही तो, कुछ तो गड़बड़ है। डिम्पल, हाँ, मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? तुम्हारी मम्मी चिल्लाएगी ना इसलिए। वो क्यों चिल्लाएंगी मुझ पर? अरे तुम्हें चक्कर आ गया था ना। लेकिन चक्कर क्यों आया था मुझे? अरे तुम इतनी देर से धूप में रंग खेल रही थी ना, इसलिए ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा चलो अब चलते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारी मम्मी को मत बताना कि तुम्हें चक्कर आ गया था, वरना वो तुम्हें रंग खेलने नहीं देंगी, समझी? नहीं बताऊंगी, चलो। सोनू, समझता नहीं है तुम्हें? कहाँ चली गई थी? तुम्हारे फिक्र में मेरी जान निकली जा रही थी। जाने से पहले बता नहीं सकती? अरे इसे मत डांटिए, इसकी कोई गलती नहीं है। वो हमें इमली खानी थी ना, इसलिए हम वाड़े के पीछे इमली तोड़ रहे थे। लेकिन अचानक इसके सर में दर्द होने लगा, इसलिए हम वहीं रुक गए थे। लेकिन जैसे इसे अच्छा लगने लगा तो इसे तुरंत ले आई मैं। मैडम एक काम कीजिए ना, आप इसे घर लेकर जाइए और थोड़ा आराम करने दीजिए। अरे इसे कहाँ ले गई थी तुम? जानती हो मधु मैडम को कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हें अब ठीक लग रहा है ना? चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा है? आपको कैसे पता चला? वो मैंने आते वक्त इन्हें फोन किया था ना, इसलिए इन्हें पता चला। हाँ, तभी मुझे फिक्र हो रही थी तो यहाँ देखने चला आया। डॉक्टर, इसे आराम की जरूरत है, जाने दीजिए इसे। हाँ चलो सोनू, चलिए चलती हूँ डॉक्टर। सच में बहुत अच्छा लगा, आपने हमें रंग खेलने के लिए बुलाया, इसके लिए आपकी आभारी हूँ। थैंक यू। चलो।
एकदम हीरो दिख रहे हो, रंग बिरंगी हीरो। ये जरा अपनी उम्र के हिसाब से बात करना, ज्यादा होशियारी मत दिखाना। तुम्हारी होशियारी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आपने उसे पानी में गोली मिलाकर दी थी और फिर आप उसे अपने कमरे में लेकर गए थे। इसमें मेरी क्या गलती? मैंने अपनी आंखों से देखा इसलिए बता दिया। डॉक्टर, मतलब आपने ये सब सोच समझ कर किया था? ये बहुत झूठा इंसान है, इसके मन में पाप है। ये यहाँ किसी का नहीं है, आपका भी नहीं है। डॉक्टर, ये मिलना चाहते थे। आप दोनों यहाँ? आपने ही तो कहा था ना जल्दी काम हो जाएगा करके। पेपर्स पर साइन हुए क्या? क्या मैंने आपको यहाँ बुलाया था? नहीं ना? तो क्यों आए हो यहाँ? मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारा यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगा। और तुम सुनो डिम्पल, इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए? हमने क्या सौदा किया है ये पूरे गांव को बताना है तुम्हें। दरवाजा बंद कौन करेगा? बंद करो। मैंने पिछली बार ही तुम्हें बताया था, अगली बार आओगे तो पैसे लेकर आना। लाए हो? अब काम हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके जमीन हमारे साहब के नाम हो जानी चाहिए, वरना ये पैसे और जो हमारा टाइम बर्बाद किया है ब्याज के साथ वसूल करूंगा, याद रखना। लगता है ये नया है। मैंने पहले वाले का क्या हाल किया था ये बताया नहीं इसे। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। आवाज ऊंची होगी लेकिन ठीक ही बोल रहा है ना। ऐसा है ना डॉक्टर, आप पलटी मारते हो और हमें साहब को जवाब देना पड़ता है। इस बार काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा, काम हो जाएगा। सब चीजें मेरे मन के मुताबिक हो रही हैं, ये काम भी हो जाएगा। डिम्पल, इन्हें नीचे छोड़कर आओ। डॉक्टर, मानना पड़ेगा लेकिन आपको। अरे सच कहूँ, आप तो इन गुंडों के भी बाप निकले, जिनको हमें पैसे देने चाहिए। आप तो उन्हीं से पैसे ले रहे हो। डिम्पल, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर हमें बहुत बड़े बड़े हाथ मारने हैं। लेकिन सिर्फ पैसों पे ही हाथ मारना है? उस सोनू को पानी में बेहोशी की दवाई देकर आपने जो कुछ किया है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, उस सोनू से अच्छे से बर्ताव कीजिए, छोटी है वो, कुछ गलत मत कीजिए। और आगे से आप जो कुछ भी करोगे ना, वो सब मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी पार्टनर हूँ। समझ गए ना? नहीं तो याद रखना। हाँ रसिका, बोलो। सोनू, तूने बात कर ली अपनी मम्मी से पिकनिक के बारे में? अभी तक नहीं। अरे सोनू, मेरी बात सुन, कुछ भी हो जाए पर ये पिकनिक मिस मत करना। हमारे बैच के सारे लोग आने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। वहाँ पर कैंप फायर, बोटिंग, डांस फ्लोर, और वो भी अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत यादगार होने वाली है अपनी पिकनिक, और ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलेगा। कुछ भी हो जाए ना, तुझे आना ही पड़ेगा। आई दो ना, मैं झाड़ू लगाती हूँ। रहने तो कॉलेज के लिए जाना है ना तुम्हें? हाँ, लेकिन टाइम है, करती हूँ मैं। तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। तुम्हें सच में मेरी मदद करनी है या कुछ काम है इसलिए मस्का लगा रही हो? अच्छा बोल, क्या काम था? नहीं तो तुम खुद से यूँ काम को हाथ नहीं लगाती। आई, हमारे कॉलेज की पिकनिक जा रही है, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। आपने कभी भी मुझे किसी भी पिकनिक पर नहीं भेजा, इस बार तो जाने दो ना। और उसकी फीस भी बहुत कम है। सवाल फीस का नहीं है सोनू, तुम्हें उतने ही पैसे कुछ खर्चे करने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए चाहिए तो मैं दे देती, लेकिन पिकनिक के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। आई प्लीज जाने दो ना मुझे। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? प्लीज बोल दिया ना एक बार, नहीं भेजूंगी। नहीं मतलब नहीं। क्यों? प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप मेरी हर बात को इस तरह मना क्यों कर देती है? और आपके साथ ऐसे ही जीना पड़ेगा क्या मुझे? इसीलिए आज मेरे पापा होने चाहिए थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया ही नहीं होता। आप है ना, सिर्फ मुझे कंट्रोल करना चाहती है।
मेरी फ्रेंड बिल्कुल ठीक बोल रही थी। आप है ना मुझे खुश होते हुए देखना ही नहीं चाहती। सब दोस्त हंसते हैं मुझ पर, आपकी वजह से चिढ़ाते हैं मुझे। पिकनिक से लौटेंगे तब भी चिढ़ाएंगे। आपकी वजह से कॉलेज की जोकर बन गई हूँ मैं। ये सिर्फ बेइज्जती होने से या इस पिंजरे में रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। सोनू, 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 ये क्या बचपना है? दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा, कभी नहीं खोलूंगी। सोनू बेटा ऐसा मत करो, खोलो दरवाजा। देखो मैं जो कुछ भी करती हूँ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ। खामखा तुम मुझ पर यूँ गुस्सा मत हो सोनू। सोनू दरवाजा खोलो सोनू। आप मुझे पिकनिक के लिए भेज रही है या नहीं ये बताइए।